वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। हर दिन आपके पर्सन का देखती हूँ, आज आपका देखूँगी। एनर्जी, करंट एनर्जी रिक्वेस्ट आया है। वैसे मैं डालती तो रहती हूँ, पोस्ट रीड तो करती रहती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, सेल्फ हीलिंग कैसा होना चाहिए। बट ठीक है, चलो, रिक्वेस्ट आया है कि मैं आपकी एनर्जी के बारे में पता करूँ। स्ट्रेंज, आप खुद को नहीं जानते हो, आप खुद की एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, आप खुद अपना शैडो साइड क्या है ये फेस नहीं कर सकते हो। किस चीज़ से डर लगता है? मुझसे बेटर तो आप जानोगे ना। एनीवे, नो जजमेंट, मैं देख लेती हूँ। कलेक्टिव होगा, हाँ, एकदम ऐसा नहीं है कि 100% रिजोनेट करना है। कलेक्टिव रीडिंग कर देती हूँ आज एक। आपकी करंट एनर्जी, करंटली कौन से शैडो साइड आप फेस करने से डर रहे हो, आप यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्या आप डिवाइन से कनेक्टेड हो? क्या आप सही रास्ते जा रहे हो? क्या आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो? डिवाइन क्या आपको कोई साइन दे रहे हैं? ऑल्सो एक टाइम फ्रेम लेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। विजिबल, यू नो, हम लोग सब कुछ विजिबिलिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हम लोग सब देखना चाहते हैं तो यकीन करते हैं। तो कब तक कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो अगेन, बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, रिलीजन, जोडियक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो पहले मैं 3 कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। Even before I begin, the bottom of the deck energy is that of 6 of Swords. पब्लिक रिकग्निशन तो चाहते हो, कुछ जीतना चाहते हो, जिंदगी में जीतना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो कि आपके जो हार्ड वर्क है, जो एफर्ट्स है, वो सब लोग प्रेज करें, अप्रिशिएट करें। कुछ सम काइंड ऑफ सोशल एक्नॉलेजमेंट आप चाहते हो सकता है प्रोफेशनल, हो सकता है पर्सनल, हो सकता है कोई हिडन रिलेशनशिप में हो जहाँ से आप एक्चुअली सोशल एक्नॉलेजमेंट चाहते हो। यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ डर्टी सीक्रेट एनी मोर। अगर आप प्रोफेशनली देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, आप अपना फुल एफर्ट डाल चुके हो। नाउ इट्स टाइम के आप ऐसे बहुत लोगों के लिए काम, आपका काम का क्रेडिट कोई और लेके जाता है, आप उसके लिए काम कर देते हो पर उसका क्रेडिट वो लेके चला जाता है। नाउ यू वांट के नहीं, अब मुझे अपने हिस्से का जो सक्सेस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, वो मुझे चाहिए। अगर किसी केस या कुछ सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हो तो यस, यू वांट टू विन दैट। चाहते हो कि सब आपके लिए ताली बजाए, सब आपको अप्रिशिएट करे। रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, अभी आप यही चाहते हो, अभी यही आपकी लाइफ से डिमांड है। दिस इज़ वॉट यू आर सीकिंग राइट नाउ, बट यू आर इन दैट कन्फ्यूज एनर्जी, टोटल इल्यूसिव एनर्जी। ऑफ कोर्स राहु ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस में, सो मे बी यू आर गेटिंग लॉट्स एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस, बट यू आर कन्फ्यूज्ड। एनीवे, ये सब नहीं लेते हैं, ये ऐसे ही देख लिया। आपकी करंट एनर्जी, इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं लेना है। फिर से फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हर्मिट, और उसके नीचे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल दुखा हुआ है, इसके वजह से आप अभी एकदम हर्मिट मोड पे चले गए हो, सॉलिट्यूड। अभी आपको ज़्यादा कुछ किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता ऑल्सो ये हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत मेच्योर्ड बना दिया है, नॉट जस्ट एज वाइज, इमोशनली बहुत मेच्योर्ड बना दिया है, बहुत कुछ सीखे हो। ये जो भी ये सिचुएशन हुआ है, प्रोफेशनली, पर्सनली, लव रिलेटेड,
वैसे भी जो भी, दिस इज, सी, यू हैव लॉस्ट समथिंग, दैट्स फॉर श्योर। और दिल एकदम छल्ली हो गया है, यू आर हार्ट ब्रोकन, ग्रीफ, सॉरो, सैडनेस। बट यू नो वॉट, ये फेज से अभी भी आप पूरी तरह से उभर नहीं पाए हो। अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये वो, इसमें नहीं जाते हैं। आज आपके बारे में ही सिर्फ बात करते हैं। तो वॉट एवर द सिचुएशन हैज़ बिन द लेसन ऑफ योर लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं, अच्छी एक्सपीरियंसेस बुरे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है नियर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ये ना आपको एकदम आपकी पूरी दुनिया हिला दिया है। एक नहीं, बार बार आपके हर तरफ से आप अफेक्टेड हुए हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, आई मीन आई डोंट नो, हर तरफ से। यू नो, तीन तीन स्वर्ड्स है। इट्स लाइक एक स्वर्ड अगर अंदर, एक खंजर अगर दिल में घोंपा जाए तो वो मर जाता है, यहाँ तीन खंजर घोंपे गए हैं, मतलब मरने के बाद भी लगातार, यू नो, ये एपिसोड खत्म होने के बाद भी, यू नो, एक्चुअल जो इवेंट हुआ था, किसी का डेथ, किसी का चला जाना, सेपरेशन, ब्रेकअप, लॉस, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट वो एक्चुअल इवेंट के बाद भी ना, वो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा दुखदाई था आपके लिए, वो उससे भी ज़्यादा, मतलब अगर सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप से ज़्यादा आफ्टर ब्रेकअप जो पीरियड था वो आपको, आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया था, फॉर वेरियस रीजंस, यू नो इट बेटर देन आई डू। बट ये जो एपिसोड है इसने आपको बहुत मेच्योर बना दिया है। अभी आप चीज़ों को बहुत मेच्योरली हैंडल करना सीख गए हो। ऑल्सो आपकी कोई किसी काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, किसी चीज़, आप बहुत वाइजर हो गए हो। एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मेक्स यू वाइजर, तो वही हुआ है। हार्मिट मोड पे हो अभी आप, एक सॉलिटरी लाइफ, अभी अभी थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोगों से घुल मिल नहीं रहे हो, इट्स एवरीथिंग इज देयर, बट यू नो व्हाट, आप एक्चुअल में दिल से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। You are there, you are participating, you are taking part in all the activities and responsibilities that require your involvement, you are doing that, but आप होकर भी नहीं हो, आप दिल से वो नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके फाइन, जिंदगी ऐसे थम के नहीं रह सकती है, यू हैव टू कीप द किचन फायर बर्निंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू, लाइफ हैज, यू हैव टू गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। तो इस हिसाब से आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप में एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट की एनर्जी आ गई है, केतु इफेक्ट। ऑल्सो यू आर विदड्रॉन फ्रॉम योर लव्ड वंस, जिसने आपको दर्द दिया है उस, या फिर जो भी आप खोए हो उससे तो आप दूर हो ही गए हो। आपने खुद बहुत लोगों को अपने आप से दूर कर दिया है। अभी आपको आपके आसपास कोई भी नहीं चाहिए। जो आपको प्यार ऑफर करने आ भी रहे हैं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग रोमांटिकली, जो भी आपसे प्यार करने आ भी रहे हैं, आप उसको पुश अवे कर रहे हो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। अभी आती हूँ एग्जैक्ट करंट एनर्जी में। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल कर रहे हो, मल्टीपल प्रायोरिटीज हैंडल कर रहे हो, but emotionally also, see, pentacle is the card of finances as well as commitment, so professional और personal life में जगल कर रहे हो, कोई एक सिचुएशन को लेके भी जगल कर सकते हो। और इस जगलिंग का इफेक्ट आपको आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, क्योंकि देखो इसके पीछे ये वाटर बॉडी है, जहाँ एक छोटा सा शिप है जो अप एंड डाउन जा रहा है विद द वेव्स। आगे जा रहे हो सॉरी, आगे जाना चाहते भी हो, बट यू नो व्हाट, इट्स अ रफ पैच, इट्स रफ वाटर्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ सेल हो रहा है, अभी भी कुछ छोड़ नहीं पा रहे हो। सी, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ कॉन्क्रीट, तो कहीं ना कहीं यू आर क्लोज्ड अप इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। आप अभी बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, बट इवन यू नो कोकोनट की तरह सामने से आप सख्त दिखा तो रहे हो, आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेना तो चाहते हो, पर योर इमोशंस आर इंटरफियरिंग एवरी नाउ एंड देन, एंड दैट इज कॉजिंग द मेन टर्मोइल। दिल की सुनो या दिमाग की, ये लेके मैक्सिमम आपका जगलिंग हो रहा है।
किसी का इंतज़ार तो कर रहे हो, किसी के रिश्ते का कप ऑफ लव, एक ऐसे इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो जिसका इंतज़ार आप भी जानते हो कि ये स्टुपिडिटी है, दिस इज़ एन इमेच्योर, आप जो कर रहे हो वो स्टुपिडिटी है। आप जानते हो पेज, पेज की एनर्जी आप और ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप किसी को अपना लव ऑफर करना चाहते हो या किसी से अपना लव एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फिर से आपको कुछ आपके प्रति नरम हो जाए, बट यू ऑल्सो नो दैट दिस इज स्टुपिडिटी, ऐसा नहीं होने वाला है, यह आपके ख्याली पुलाव है। बिकॉज पेज की एनर्जी है इमेच्योर एनर्जी, चालाक एनर्जी इन योर सेंस, इन योर केस आई एम नॉट सेंसिंग एनी चालाक एनर्जी, चतुर एनर्जी देयर, फुलिश एनर्जी आई एम सेंसिंग ऑल्सो। आप ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। देखो, इसके पीछे पूरा वाटर बॉडी है और इसके कप में एक मछली है। मछली का स्थान एक कप में नहीं हो सकता, इट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऐसा लग रहा है कि एक बंगाली में एक कहावत है, कुओर बैग, कुएं का मेंढक। सो द फिश शुड बी बेटर ऑफ इन दिस ओशन और वाटर बॉडी वट एवर इट इज, इसका पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। पर अभी भी ना आप अपने आप को एक ही चीज़ में अटके हुए रखे हो। आप अभी भी अपने आप को एक छोटे से कप को ही अपना वर्ल्ड समझ रहे हो, जो आपका वर्ल्ड है नहीं। अभी भी आप उस वर्ल्ड को लेकर ही सोचे जा रहे हो और ख्याली पुलाव पका रहे हो। न जाने कितने सारे मोन्टाज यहाँ बन चुका है। सो ये चल रहा है। बैलेंस तो ज़िंदगी में लाना चाहते हो। इनफैक्ट अभी बहुत ही एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहे हो, हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, 1 फुट इन 1 फुट आउट, बहुत ही फूक फूक के कदम रखना चाहते हो हर चीज़ में, अशांति नहीं चाहते हो, मिडिल वे ढूंढना, एक्सट्रीम नहीं जाना चाहते हो, 0 या 100 के बीच का रास्ता ढूंढना चाहते हो, ब्लैक एंड वाइट का बीच का ग्रे शेड ढूंढना चाहते हो, बीच का कोई सोल्यूशन, बीच का कोई रास्ता आप ढूंढना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम कोई तो एल्केमी का आप इंतज़ार कर रहे हो, आप कोई तो मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो जिस चीज़ जो एल्केमी का इंतज़ार कर रहे हो वो एक्चुअली उस एल्केमी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स you are a divine soul, spiritual हो, this is an angel, this is a healer energy, हीलर एनर्जी के हो सकते हो, कंपैशनेट हो, एम्पैथ हो, हीलिंग प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, रेकी, डॉक्टर, नर्स, टीचर, डिविनेशन एक्सपर्ट्स, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, व्हाटएवर हो सकते हो, या फिर खुद ऐसे ही अपना ही एक स्पिरिचुअल पाथ अपने ही हिसाब से एक स्पिरिचुअल राइटियसनेस वाला लाइफ आप लीड करते हो, आई डोंट नो। बट येस, दिस इज़ अ डिवाइन कार्ड, द डिवाइन इज़ विथ यू। बट अभी ना इनफैक्ट आप सबके लाइफ का एंजल बनना चाहते हो। यही ये एक आपका ये जो सुप्त वासना, सीक्रेट डिज़ायर, दिस इज इट। आपका एक वो है कि आप सबकी लाइफ का एंजल बनना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अप्रोच गलत है, ज़रूरत नहीं है। आप एक्सटर्नल वैलिडेट अभी भी आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, सबके साथ अच्छा बन के रहे, सबके साथ सबके लिए अच्छा बनकर रहेगा। सबके साथ आप अच्छा नहीं कर सकते हो, एक के साथ अच्छा होगा तो दूसरे के साथ बुरा होगा, सबके साथ कभी अच्छा या सबके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। But yes, you are trying to bring a balance, harmony in your life. You are trying to maintain peace. एल्केमी का इंतज़ार कर रहे हो, अब बहुत एक कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, आई हैव टू गो वट एवर आई एम चैनलिंग फ्रॉम दिस कार्ड। आप ना खुद को सही साबित करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, यू आर डूइंग बहुत एक्स्ट्रा टू प्रूव दैट आप संत इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो, बट वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव करने की वो ज़रूरत पड़ती है जो है नहीं, जो ऑलरेडी आप वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हो सकता है आप में से ऐसे कोई हो जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो वो भी आप प्रूव करना चाहते हो। यू आर अ फ्लॉड। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्सेप्ट करना दैट यू आर अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, मेरे में भी है, सब में है, सब में है, कोई परफेक्ट नहीं है। द ट्रिक इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर।
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो नेगेटिविटीज़ है, हाँ है तो क्या हुआ, मुझे अपने आप को नहीं चेंज करना है, नो. द ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई योर लूप्स, वर्क ऑन देम, एंड become a better version of yourself. The ultimate aim is that every day हमें अपने ऊपर काम करना इसलिए होता है so that we can become a better version of yourself, of ourselves. किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि हम खुद के नज़रों में ठीक रहे. That is also a big part of our karma release. चलो ये तो रहा आपका करंट एनर्जी. अगर आप इससे रिजोनेट करते हो तो बाकी का रीडिंग देखो, अदरवाइज छोड़ दो. अभी मैं देखती हूँ कि एक कार्ड लूँगी ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा शैडो साइड है जो करंटली आप फेस नहीं करना चाहते हो. आपका ऐसा कौन सा शैडो साइड है जो करंटली आप फेस नहीं करना चाहते हो. Your triggers are teachers. Each emotional trigger is a teacher pointing you toward unhealed wounds in your shadow. आप ना बहुत छोटी छोटी बातों से ना ट्रिगर हो रहे हो अभी, पर उस ट्रिगर को ना आप नेगेटिव डायरेक्शन में भेज रहे हो. उस ट्रिगर का आउटबर्स्ट जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं होना चाहिए. जिस डायरेक्शन में आप अपना, आप ये मानना नहीं चाहते, बट मज़े की बात यह आप मानना नहीं चाहते कि आप ट्रिगर्ड हुए हो, उसको ना आप दबा रहे हो. दैट इज़ द नेगेटिव थिंग. वो आप फेस नहीं करना चाहते हो. यू फील एम्बेरस टू एक्सेप्ट दैट आप ट्रिगर्ड हो रहे हो. कोई अगर आपको लेके कुछ बोले, इंस्टेंटली एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आपको वो बुरा लग जा रहा है, पर आप वो दिखा नहीं रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है. वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको भी नहीं बोल रहे हो, उसको दबा रहे हो. हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है. वाई? योर ट्रिगर्स आर योर टीचर्स. सो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप रिएक्ट करो, उसको दो थप्पड़ मार दो कि तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की. आप ऐसा कर भी रहे हो, थप्पड़ नहीं मार रहे हो, पर अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बता भी रहे हो कि आप ट्रिगर्ड हो, बट मुंह से बोल रहे हो कि आप ट्रिगर्ड नहीं हो. बाहर वालों की छोड़ो, आपको अभी जो करना है वो है सी इमोशनल ट्रिगर्स. ये हम सब में होता है, मुझ में भी अभी होता है. थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ ऐसी बातें अभी भी है जो मुझे अभी भी ट्रिगर करती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. ट्रिगर्स रहेंगे, बिकॉज ट्रिगर्स ही वो रास्ता है, वो जीपीएस है जो हमें अपनी अनहील ट्रॉमा, अनहील वुंड्स की तरफ ले जाता है. अगर हम अपना ट्रिगर्स को फॉलो करें ना, वो फॉलो करते करते हम एक्चुअल रीज़न में पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे अंदर प्रॉब्लम कहाँ है. तो अगर कोई आपको, सपोज आपको कोई अपने आपको बोले कि समथिंग अबाउट योर लुक, अभी मुझे एग्जाम्पल आ नहीं रहा है. अगर बोले कि आप एक पर्टिकुलर वे में क्यों अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो ऐसे ही पूछा होगा, पर आप ट्रिगर्ड हो जाते हो. क्यों ट्रिगर्ड होते हो? फॉलो योर ट्रिगर. शायद इसलिए क्योंकि बचपन से ही आपको आपके मुताबिक जीने नहीं दिया जाता था, हमेशा आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन किया जाता था. सो अब जब आप वो सब, अभी आप एडल्ट हो गए हो और अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हो, तो कोई अगर आपको कोई एक इनोसेंट सा सवाल भी पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो आपको लगता है कि वो पूछ नहीं रहा है, वो आपको चैलेंज कर रहा है, वो आपको काउंटर कर रहा है, वो आपको सरकास्टिकली पूछ रहा है कि ऐसा नहीं कर, बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. सो यू हैव टू फॉलो योर ट्रिगर्स कि ये कहाँ जा रही है. कभी कभी होता है ना कि हमारे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते. देर आर पीपल जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते, दिल की बात नहीं बोल पाते. अदरवाइज बोलो, अगर एक टीचर क्लासरूम में धड़ाधड़ लेक्चर दिए जा रही है या जा रहा है, बहुत मस्त काम कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बोलना सामने वाले के वो लोग क्या फील कर रहे हैं, दे स्टॉप. अब जब उन लोगों को ये बोला जाता है तुम अपना इतना कम क्यों बोलते हो, दे फील ट्रिगर्ड. अब ये सवाल है, एक्चुअली अगर इसको ट्रेस बैक करोगे तो शायद ऐसी एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं जहाँ
अगर वो फीमेल है तो फीमेल्स की आवाज़ों को दबा दिया जाता था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, उनका कोई बेस नहीं होता था। तो बेसिकली राइट नाउ यू आर स्कैर्ड टू फेस योर ट्रिगर्स, क्योंकि आपको लग रहा है कि ट्रिगर्स आपके लिए भूत जैसा है। अगेन, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी से चले जा, अंधेरे में भूत आते हैं। हम लोग को भूत से डर क्यों लगता है? भूत इज अवर अतीत, पास्ट। सो वी आर स्केर्ड ऑफ आवर पास्ट बिकॉज देर आर अनहील्ड ट्रॉमा देयर दैट स्टिल ट्रिगर्स अस। हम लोग वो भूत को फेस नहीं करना चाहते। लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स, लॉट्स ऑफ एम्बैरसमेंट, लॉट्स ऑफ ऑकवर्डनेस। कभी कभी एम्बैरसमेंट ना अपना नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ किया है, किसी और ने किया है, पर ये रह जाता है। मैं ना आज तक किसी को भी राखी नहीं बांधती हूँ, मतलब जगन्नाथ को बांधती हूँ, वो मेरे प्रभु हैं। किसी इंसान को मैंने राखी नहीं बांधती हूँ। और भाई दूज पे वो होता है ना टीका लगाना, वो नहीं करती हूँ। क्यों कर नहीं? क्योंकि जब मैं 6 साल की थी और मेरे बुआ का बेटा 14 या 15 साल का था, भाई दूज के दिन ही ट्राइड टू मॉलेस्ट मी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बट आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड कि मुझे ऐसा क्यों छू रहा है। तो मैंने जिस चीज़ से मुझे परेशानी हो रही थी उस चीज़ को ऐसे धक्का मार के चली गई थी, और ही वॉज हर्ट। बाद में ना इस बारे में ऑफकोर्स एक 6 साल 7 साल की बच्ची क्या बोल सकती है, बट 10 साल की उम्र से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो डायरी में वो लिखा था कि दादा भाई ने मेरे साथ ये किया था जब मैं 6 साल की थी, या दैट पर्टिकुलर ईयर मेंशन करके। मेरी माँ ने वो डायरी पढ़ ली थी और वो डायरी मेरे बाबा को दे दिया था, बाबा ने बुआ को। और इंस्टेड ऑफ पुलिंग अप मेरे दादा भाई के क्यों किया अपने बहन के साथ ऐसा, मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया गया था। जब दादा भाई रो रहे थे और बाबा के गोद में बैठे थे, मेरी दादी ने कह दिया कि एक 6 साल की बच्ची ने एक 14-15 साल के लड़के को सिड्यूस किया था, इसीलिए वो एडवांस किया था। ओके, और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, जितना याद था, कि उसने कहाँ कहाँ मुझे छूने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं कैसी फील कर रही थी, एक 6 साल की बच्ची कैसी फील कर रही थी, और मैंने क्यों, और लास्ट में एक्यूज़ किया गया कि मैं क्यों दादा भाई के प्राइवेट पार्ट को ज़ख्म करके भाग गई। इससे तो दादा भाई इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी सोचा है? उसने कर दिया तो क्या हुआ? हमारे फैमिली में एक साइकियाट्रिस्ट लेडी थी, उसने कहा कि हाँ, ये तो नॉर्मल है, हर फैमिली में बहन की वर्जिनिटी भाई ही लेता है। तेरी तो वर्जिनिटी क्रश नहीं किया, तुझे तो बस हाथ लगाने की कोशिश की, तूने तो करने भी नहीं दिया। एज अ कंपेंसेशन मुझे सबके सामने दादा भाई को सॉरी बोलना पड़ा, और मेरे जितने भी चॉकलेट्स रखा था फ्रिज में, एज अ कंपेंसेशन दादा भाई को दे दिया गया। और जब सब लोग चले गए, दादा भाई ने मुझे उनके 3 फ्लोर बिल्डिंग था, 3rd फ्लोर के छत पे दोपहर के वक्त लॉक करके चले गए। मैं सारा दिन वहाँ लॉक करके पड़ी थी। दिस इज अ ट्रॉप, दिस इज अ ट्रिगर। उसके बाद से ऑफ कोर्स आई वोंट, कर्मा हैड प्लेड इट्स पार्ट। दादा भाई का अभी भी कोई औलाद नहीं है, ऑलमोस्ट 20 साल की शादी हो चुकी है, नहीं है। कर्मा प्लेड इट्स पार्ट। बुआ ने हम लोग को सड़क पे ले आए, एंड एवरीवन, दादी ऑल्सो फेस्ड हर कर्मा, बुआ, everyone, even my baba faced his karma, everyone played their part. I'm not saying कि मेरे साथ गलत किया इसलिए, but again कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस, तो हर इंसान का होता है। बट मेरा ट्रिगर हमेशा ये रहा है कि मुझे किसी से अटैच्ड नहीं होना है। इट्स नॉट अबाउट मेन, इट्स नॉट अबाउट वेमेन। लोग मुझसे ऐसे लोग कहते हैं कि आप मर्दों के खिलाफ क्यों हो? मैं मर्दों के खिलाफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो सबसे बेस्ट मर्दों ने मेरा देखभाल किया है। एक मेरे दादू
ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली. मेरे बाबा अच्छे इंसान थे बट ही वेंट टू फॉर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन. और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है. यू नो, नाउ आई हैव लर्न टू फेस माई ट्रिगर्स. नाउ आई कैन टॉक अबाउट माई ट्रॉमास ओपनली, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है. ये मेरी एम्बेरसमेंट नहीं है. वही मैं बोल रही थी कि ना कि कभी कभी दूसरों के एम्बेरसमेंट खुद पे ले लेते हैं. सो टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेन ग्रूम्ड मी. एक मेरी दादू, पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मेरे बौरो दादू. मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के मतलब दादू के बड़े साले दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. मेरी दादू मास्टर दा सूर्य सेन के टीम में थे. चट्टग्राम अस्त्रागार लुंठन. आप लोग अगर गूगल पे देखोगे मास्टर दा सूर्य सेन कौन थे आपको पता चल जाएगा. और बौरो दादू नेताजी के आज़ाद हिंद फौज के हिस्सा थे. they had their documents. I have seen them, but they were such men who never claimed any benefits from the government. क्योंकि उन लोगों को हमेशा यही अफसोस था कि मैंने क्या देश सेवा किया. हम लोग जिंदा रह गए, शहीद नहीं हो पाए, तो मातृभूमि ने हमारी कुर्बानी एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो काहे का फ्रीडम फाइटर, काहे का बेनिफिट. और माँ के लिए कुछ करो तो थोड़ी ना बेनिफिट. इनफैक्ट दादू और बड़ो दादू दोनों ही जब वो लोग उम्र हो गई थी, उन लोग की सारी सर्टिफिकेट्स एवरीथिंग दैट वाज गिवन टू देम दैट दे हैड जला दिया था. क्यों? ये मेरे अचीवमेंट्स हैं. इसको कैश करके तुम लोग अपना क्रेडिट मत लो. तुम लोगों की पहचान तुम लोग खुद हो. हम लोग ने अपनी ज़िंदगी में जो किया है किया है. नाउ योर आइडेंटिटी इज़ योर्स. डोंट बास्क ऑन आवर आइडेंटिटीज. ये था उनका. और somehow they always took me under their shadow. क्योंकि वो होता है ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है. तो दे आर माई स्पिरिट गाइड्स नाउ. इवन इफ़ यू डोंट स्पिरिट गाइड्स में अगर बिलीव नहीं भी करती हो तो आई कैरी देयर जीन्स. आई हैव दैट जेनेटिक्स इन माई बॉडी. बौरो दादी जब प्रेग्नेंट थी ब्रिटिशर ने उनको उठा कर ले गया था बौरो दादू के लोकेशन जानने के लिए. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. उनके वजाइना में चिली पेस्ट डाल दिया गया था एंड शी सफ़र्ड द कॉन्सिक्वेंसेस. फिर बौरो दादू लौट के जब पता चला वो ब्रिटिशर को दादी के सामने ही उड़ा दिया था उसने. सो ये लोग ने हमेशा ऐसे मर्दों ने मुझे ग्रूम किया है. रादर औरतों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है. जो औरत मेरी लाइफ में थी दे वर नॉट वेरी गुड टू मी. सो इट्स नॉट अबाउट मर्द एंड औरत. इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी. इट्स ऑल अबाउट नियत. इट्स ऑल अबाउट हाउ what level of conscience and consciousness they have. ये जो मैं लड़ती हूँ ना हर चीज़ के लिए, ये जो इतना साफ बोलती हूँ, द क्रेडिट गोज़ टू दादू. एक्चुअली हमारा सरनेम बोस है. ऑफ कोर्स नो रिलेशन टू नेताजी. बाबा ने बासु लिखना शुरू किया सो दैट मेक्स मी श्रेया बासु. बट एक्चुअली आई एम श्रेया बोस. तो दादू हमेशा से ही बोलते थे जब भी मुझे थोड़ा सा कुछ हो जाता था नहीं, आई वॉज अनश्योर, तो वो बोलते थे बोस हो, बोस की तरह लड़ो. तो हाँ दादू, बोस हो, बोस की तरह ही लड़ रही हो. सो इट्स नॉट अबाउट लाइक it's not about men, it's not about women, it's about the intention. It's not. तो यही मुझे बोलना था कि आप लोग भी ना ऐसे बहुत सारा एम्बैरसमेंट लेके बैठे हो, ऐसे बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स लेके बैठे हो जो आपका है ही नहीं. सो रिलीज देम. जो शर्म, जिस शर्म से आप ऑकवर्ड फील कर रहे हो, झिझक रहे हो, वो झिझक आपकी है ही नहीं, वो बर्डन तो आपका है ही नहीं. तो रिलीज़ कर दो. अभी मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपके साथ है या नहीं. क्या साइन डिवाइन आपको देना चाहते हैं? डिवाइन तो आपके साथ है. टेम्परेंस का कार्ड आया है. 0606. आपका बर्थडे 6 को हो सकता है, या आप 6 0 का कोई कॉम्बिनेशन देख सकते हो. 60 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 66 6060 का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट या फिर नहीं भी हो सकता है. दिस इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आई एम गोइंग टू रीड इट कि क्या साइन है आपके लिए. कमिटमेंट. बी कमिटेड टू योर सेल्फ. लॉयल्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ, लव, लाइट, स्पिरिचुअल रियलिम्स, ग्रोथ, सॉल्यूशंस.
सो आप जितना आप में कमिटेड रहोगे उतना ही आपको आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलेंगे। सल्यूशंस आपको बाहर नहीं मिलने वाले हैं, सल्यूशंस आपके अंदर ही है। पर आपकी जो शैडो साइड अभी ऑब्स्टिकल बन के रुका हुआ है, रोक के रखा हुआ है चीज़ों को, वहाँ से आप वो शैडो साइड को जब तक आप फेस नहीं करोगे, जब तक वो बैरियर, वो जो कोल्ड, वो जो आइस वॉल है जो आपके असली स्वरूप को बाहर नहीं आने दे रही है, जो आप खुल के सामने नहीं आ पा रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर कर भी नहीं कर पा रहे हो, अपने एम्बैरेसमेंट से, अपने रिग्रेट से, अपने गिल्ट से, अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो, दूसरों की बोझ अपने सर पे लिए जा रहे हो, दूसरों ने कह दिया कि आप गलत हो और आप खुद को गलत मान के चल रहे हो, ये आपको ब्रेक करना है, तभी आप आगे का रास्ता आपको मिलेगा। यू नो, ऑनेस्टी एंड लाइट, फेस योर शैडो साइड, उसको अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो, खुद को धोखे में मत रखो, खुद को ये डुअलिटी में, ये डिसीट एनर्जी में मत रखो, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं रखा है। एंड रिलीज वरीज बाय स्पीकिंग योर ट्रूथ एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस रेगुलरली। सो अभी बोलो, थ्रोट चक्रा अपना ओपन करो। बहुत कुछ यहाँ जम के रहा है, बहुत कुछ लोग सुना रहे हैं आपको, इतने दिन तक सिर्फ सुनते आए हो। सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले को दुख पहुंच जाएगा, सामने वाला शायद मुझे छोड़ के चला जाएगा, इतने सारे एप्रीहेंशंस, इतना सारा डर, इतना सारा फियर्स, वरीज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, जाने दो। लेट एवरीथिंग गो, लेट एवरीवन गो। अपने दिल की जो सच्चाई है उसको एक्सप्रेस करो। लोग क्या सोचेंगे, उसका क्या जजमेंट आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने कहा ना आपसे, आई टोल्ड यू माई स्टोरी, आई कीप टेलिंग यू माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें कैसे शर्म? अगर लाइफ में, अगर शिव ने मेरे साथ ये सब किया है तो उसका पर्पस होगा, इट वॉज पार्ट ऑफ माई कर्मा रिलीज, दैट हैज़ ओनली मेड मी इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैंने कुछ अच्छा ही किया ना कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। आई हैव माई पीस ऑफ माइंड, आई हैव माई शिव विथ मी। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो लोग अपना अपना कर, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा दिन यही सोचती रही कि उसका कर्मा क्या होगा, उसको क्यों कर्मा नहीं मिल रहा है। नो, वो इवन रहने दो, जाने दो, यू जस्ट लिव योर लाइफ। अगर आप अवेयरनेस के साथ जियोगे, जो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप अपने बेटरमेंट के लिए जियोगे, अगर आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, अगर आप अपना कर्मा सही रखोगे, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। जितना थोड़ा जो भी बुरा हुआ है, जो भी बुरा होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर कर्मा रिलीज, पर वो ना छू के निकल जाएगी। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। नाउ गाइडेंस फॉर यू। आपको अभी क्या करना चाहिए? आपको अभी क्या करना चाहिए? 3 कार्ड्स लेना था, 3 कार्ड्स आ गए। हीलिंग, द बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग। यू आर नॉट हील्ड। आप बोल रहे हो हीलिंग 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 कर रहे हो, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। नो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली। आप आगे बढ़ रहे हो पर वो चेन बंध के, आपके पैर में ऑलरेडी वो जंजीर बांधा हुआ है। वो होता है ना कि एक लंबा जंजीर जहाँ वो बड़ा वाला लोहे का बॉल लगा हुआ होता है और आप घिसते हुए सामने बहुत तकलीफ के साथ सामने जाते हो। आप वही कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट इन दैट। आगे तो सबको बढ़ना होता है, आगे बढ़ रहे हो पर हील्ड नहीं हो। वही बोझ लेके, पास्ट का बोझ लेके, कुछ शर्म लेके, कुछ फियर्स लेके आप चल रहे हो। उसको रिलीज़ करना होता है, हील करना होता है। हीलिंग ना हमेशा ये स्पिरिचुअल हीलिंग से ना नहीं होता है, कभी कभी हमें मेडिकल हेल्प लेना पड़ता है। तो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो मेडिकल हेल्प लो, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर मेरा आज हाथ टूट जाए तो मैं तो एक ऑर्थो के पास जाऊंगी ना, अपना ऑर्थोपेडिक ही होता है ना, हड्डियों का डॉक्टर, हाँ, अपना हड्डी फिक्स करने के लिए। तो अगर मेरी दिमाग का कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है ड्यू टू सर्टन ट्रॉमा, सर्टन एक्सटर्नल ट्रिगर्स, तो उसको सही करने के लिए मैं दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकती? ऑर्गन ही तो है, ब्रेन इज ऑल्सो एन ऑर्गन। जैसे ये हाथ पैर, हार्ट लंग सोल, सोल नहीं, व्हाटएवर, हार्ट लंग्स किडनी लिवर जैसे ऑर्गन्स है, ये ब्रेन भी तो एक ऑर्गन ही है। तो उस ऑर्गन का जो स्पेशलिस्ट है, मुझे उसके पास जाना है, तो प्लीज़ गो।
प्लीज़, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. सो गो एंड हील योर सेल्फ. नेक्स्ट 3 कार्ड्स, ड्रीम्स. अगेन, ड्रीम बिग, बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज. एम्पावरमेंट, एम्पावर योर सेल्फ विथ पॉजिटिव बिलीव्स. बार बार ये बिलीव का कार्ड आ रहा है. 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, बहुत नेगेटिव. फॉरगिवनेस, फॉरगिव योर सेल्फ टू फ्री योर हार्ट. सो ड्रीम्स, अभी तक ऐसा बहुत कुछ है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो. अपने ड्रीम्स के साथ आप हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो. नाउ इट्स द टाइम. आपको लगा है कि शायद, और लगा भी इसलिए है क्योंकि आपके आसपास के लोग ने आपका यही ब्रेन वॉश किया है कि आपसे ये नहीं होगा. आपसे होगा. कोशिश तो करो. अगर फेल भी किए तो एटलीस्ट ये चैन तो पड़ेगी कि मैंने कोशिश की है. नहीं हुआ, डजेंट मैटर, बट आई गिव माई 100%. अब बाकी कर्मा यूनिवर्स के हाथ में है. सो ड्रीम बिग, बड़ा सोचो अपने लिए. अभी आप वो, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग. अभी आप वो घर में 4 दीवारी के अंदर रहने वाले में नो. अभी आपका उड़ने का टाइम आ गया है. ड्रीम बिग, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कुछ भी करो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है. करो जो 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 अच्छा लगे. अगर किसी के लिए खाना पका के, अगर सड़क यहाँ ही है, अच्छे घर की औरत है, हर सुबह यहाँ बैठ, एकदम यहाँ, क्योंकि मछली की होलसेल मार्केट है यहाँ, तो हर सुबह यहाँ से शहर के चारों जगह जगह से सब ट्रक आता है पूरा मछली लेके. उन लोग को चाय पीना होता है. एक बूढ़ी औरत है, सुबह 4 बजे, अच्छी घर की है, सुबह 4 बजे डेली, समर विंटर रेनी सीजन, बैठती है 4 बजे, चाय बेचती है. उसके बाद एक आदमी आता है, वो ऑफिस में काम करता है, पर साइड इनकम के लिए वो रोटी और तरकारी बेचता है. सब आड़त में, माछेर आड़त, जो भी लोग आते हैं वो लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट. कोई भी काम छोटा नहीं होता है. जो कर सकते हो करो, नो प्रॉब्लम. काम ही तो है, अपना विश फुलफिलमेंट ही तो है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू ऑल हैप्पीनेस. ये सब लव वव ये सब बाद की बात है. फाइनेंशियल हैप्पीनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगा तो इमोशनल इंडिपेंडेंस रहेगी. और खुद के कमाए हुए 100 रुपया भी लोगों का भीख में दिया हुआ करोड़ों रुपया से बहुत अच्छा है. मैंने जो भी किया है ना लाइफ में, ये मैं अपना ट्रम्पेट खुद नहीं बजा रही हूँ, पर लाइफ ने ही ऐसा किया कि एक भी पैसा मेरे बाप का या किसी का नहीं है. कोई आज हाथ लगा के, 2 चीज़ मेरी लाइफ की एम है. कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा 1 पैसा उधार है कहीं. 2, एक कोई नहीं बोल पाएगा कि उसने मुझे 1 पैसा दिया है. जो भी है, मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, इसीलिए चल जाता है. और शिव है, मैं तो केयर टेकर हूँ, मालिक तो वो है, तो वो चला लेता है. बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको भी यही अचीव करना है. एक, कोई ये ना बोले कि आपने उसका 1 पैसा लिया है, ना उधार का ना खैरात का. ये कुछ भी करो, रीच दैट पॉइंट. सेकंड, एम्पावरमेंट, एम्पावर योर सेल्फ. अगेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए भी. यू नो, इंसान कोई भी हो, डजेंट मैटर, जो वो कैसा है, ये जो आपके पर्सन आपके आगे जा पा रहा है ना, आपकी सच्चाई, उसका झूठ, बट फिर भी लोग उसको ही हीरो वर्शिप कर रहे हैं या हीरोइन वर्शिप कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो एक आपसे बेटर पोजीशन में है फाइनेंशियली. पैसा बोलता है. वंस यू एस्टैब्लिश दैट, यू नो, सोसाइटी की रिस्पेक्ट इज़ बिकाऊ. हर इंसान इज़ बिकाऊ. ऑफ कोर्स दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि कुछ इंसान पैसों से बिकते हैं या कुछ और से, कोई कैश से, कोई काइंड से, कोई इमोशन से. नॉट गोइंग इन टू दैट, बट हर इंसान बिकाऊ है, मोस्टली पैसों से बिकाऊ है. सो एम्पावर योर सेल्फ. जो लोग आपकी अच्छाई नहीं देख सकते हैं उसको अपना पैसा दिखाओ. फॉरगिवनेस, अब तो अपने आप को माफ़ कर दो यार.
कितना और झेलोगे, कितना और दुख पहुंचाओगे खुद को। अपने अंदर की वो जो इनर चाइल्ड है, जो बचपन से डिप्राइव रहा है या रही है, नर नारी के नर अपना जेंडर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, उसको और कितना तरपाओगे, उसको और कितना अकेला छोड़ोगे। सबने तो उसको अकेला हमेशा ही छोड़ा है, सबने हमेशा उसको गलत समझा है। किसी ने उसको दो बोली मीठे का नहीं बोला उसके साथ, किसी ने उसकी ज़रूरतों को नहीं समझा। आप तो समझ जाओ, अभी तो आप एडल्ट हो, तो आप एडल्ट यू वो इनर चाइल्ड के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठो, देखो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको गले लगाओ, रो उसके साथ, उसके आंसू पोंछो, उसको फिर से मुस्कुराना सिखाओ, अपने आप को माफ़ कर दो। अब फाइनली, आज बहुत लंबा वीडियो हो गया, कुछ लोग बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। कंप्लेंट रहता है क्यों शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मेरा बकबक आप लोगों को इतना सुनना अच्छा लगता है। एनीवे, मैं तो अपने आप से ही बोलती हूँ, अभी तो आप लोग हो भी नहीं, यहाँ तो मैं हूँ, वटेवर। सो चलो फाइनली देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होगा जिस दिन, जब से आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव, आपका जो मैनिफेस्टेशन आपके फेवर में जा रहा है, या कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में विजिबल होगा, इफेक्टिव होगा। देख लेते हैं। ऐसे नहीं आते हैं, उड़ के जाना होता है, उड़ के जाना। सुनते हैं ये लोग। सुनने में आए। मेरी जो बिल्ली है ना, वन ऑफ माई बिल्लीज, वो एसी के ऊपर बैठी रहती है। एसी नहीं चलता है, एसी लास्ट चला था 2018 में। उसके बाद एक प्रेग्नेंट लिजर्ड चिपकली उस एसी के अंदर अपना बसेरा बना लिया, एंड देन उसका फैमिली एक्सटेंडेड होता रहा, आते गए जाते गए, बट वो लोग उसी एसी में रहते हैं, घट घट पट पट करते, टिक 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 करते रहते हैं। अभी 9 to 11 चिपकलीज है इस एसी में, तो शॉर्ट ना लग जाए तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के एकदम मेन स्विच से ही ये एसी का कनेक्शन ही कट करवा दिया है कि भाई तुझे ये घर पसंद है तो यही रहे। और ये लोग घुल मिल भी गए हैं, ये लोग ना डोंट कैरिश हो गए हैं, कुत्तों के सामने से गुजर जाते हैं ऐसे करके, बिल्ली को है करके चली जाती है, मेरे हाथ से आके वो भात और भी जो भी बिस्किट का टुकड़ा, किबल्स खा के जाते हैं। तो है, भरोसा किया है इसने, इन लोगों ने मेरे ऊपर, ये लोग जानते हैं कि वो लोग यहाँ सेफ है, उन लोगों को चोट नहीं पहुँचेगा, तो भरोसा किया है, तो भरोसा कैसे तोड़ दूँ। पता नहीं ये क्यों बोल रही हूँ। एनीवे, आपके लिए टाइम फ्रेम आया है नवंबर मंथ। आप जब भी ये देख रहे हो, उस साल का जो उसके इमीडिएट जो नवंबर मंथ आएगा, उस नवंबर मंथ से यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस टू गेट विजिबल इन योर लाइफ। और अगर इस साल का नवंबर है तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में ऑलरेडी है, तो पैसों के मामले में, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में इट विल बी अ वेरी फर्टाइल मंथ। ऑल्सो वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, देयर विल बी पैशन, देयर विल बी लव। जो लोग पर्सनल लाइफ में तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली इट्स नवंबर विल बी अ वेरी फर्टाइल मंथ, जनरली स्पीकिंग। अपने अपने चार्ट के हिसाब से तो आप ही जानो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट जो लोग आज ये कलेक्टिव देख रहे हो, आपके लिए नवंबर मंथ बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, प्रोफेशनली, पर्सनली, आई डोंट नो हाउ, मे बी बोथ, मे बी वन, बट जो भी पॉजिटिव रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो, दैट विल बी विजिबल फ्रॉम दिस नवंबर। तो दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।